ओम शांति। आज जीवन में दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। समस्याओं का आना स्वाभाविक है। समस्याओं से कभी भी हमें हारना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति समस्याओं से हार जाता है वो व्यक्ति कभी काबिल नहीं बन पाता। क्योंकि समस्याएं आपको जीत की ओर ले जाती हैं। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, आप ये सोचकर आगे बढ़े कि ये मुझे जीत की ओर लेकर जा रही हैं। बहुत सारे लोग समस्याओं की जगह टूट जाते हैं। कई बार हम भगवान को भी ब्लेम लगाते हैं, भगवान आप इतनी मुश्किलें मुझे क्यों दे रहे हैं। आप ये देखो कि जीवन में जब भी आपकी कोई मुश्किल आई, लेकिन उस मुश्किल में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। कैसा भी मुश्किल दौर आया होगा, आपने तब भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेकिन अगर हमने ये सीख लिया कोई भी मुश्किल आए हम हार मान लें, क्या ये अच्छा है? आज आपका बच्चा है, मान लो अगर उसे पढ़ाई करने का मन नहीं है और वो पढ़ाई में एक बार फेल हो गया और वो हार मान ले कि मैं आगे पढ़ाई पढ़ूंगा ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप अपने बच्चे को मोटिवेट कैसे करेंगे? बेटा कोई बात नहीं, हार भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन ये हार आपको जीत की ओर ले जाएगी। जब अगली बार आप पेपर देंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन कभी हम बच्चे को डल नहीं करते, कभी हम बच्चे को होपलेस नहीं करते, लेकिन फिर हम खुद को होपलेस क्यों कर देते हैं? छोटी छोटी समस्याएं आज व्यक्ति को बहुत बड़ी लग रही हैं। छोटी छोटी समस्याओं के कारण आज रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, और छोटी छोटी समस्याओं के कारण आज बहुत सारे लोग अपने आप को ही दुख देना पसंद करते हैं। हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? और आज आपने देखा होगा, जब हमारे जीवन में टू मच दुख आते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम जब कोई भी चीज ऐसी करते हैं जहां पर हमें दुख मिल रहा है, तो उस दुख के समय हम ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं, कई बार वो कर्म हमारे ऊपर भी भारी पड़ जाते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए, एक चीज हमेशा याद रखें कि इस मुश्किल घड़ी में कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, लेकिन भगवान हमेशा मेरा साथी है। अगर दुनिया वाले मुश्किल दे रहे हैं तो भगवान मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। तो मुझे किसका हाथ पकड़ना है? जैसे मान लो सपोज आपका बच्चा किसी मुसीबत में है, लेकिन माता पिता ओनली इतना कह दे, बेटा कोई बात नहीं, हम है ना तेरे साथ, बच्चा वही निश्चिंत। वैसे ही सोचें कि जब आप भी किसी मुश्किल में हैं, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि भगवान मेरे साथ है। कैसी भी मुश्किल आ जाए, मेरे लिए कोई मुश्किल छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं हर मुश्किल को आसान कर सकता हूं। और वो आसान कब होगी? जब आपका माइंड पॉजिटिव सोचेगा। लेकिन जब आप खुद ही नेगेटिविटी के शिकार हैं, तो आपको वो छोटी सी मुसीबत भी बहुत बड़ी लगेगी। और ये कई बार आपने देखा होगा, छोटी छोटी बातों के कारण हमें टेंशन हो जाती है। किसी ने मेरे को सम्मान नहीं दिया तो टेंशन, किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो टेंशन, कोई मेरे से चुप हो गया तो टेंशन, कोई मेरे को आगे नहीं बढ़ा रहा तो टेंशन, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा तो टेंशन। आप ये सोचिए, ये छोटी छोटी बातों की क्या टेंशन लेना? कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, यही छोटी छोटी चीजें आपको तनाव के घेरे में ले आएंगी, डिप्रेशन के घने घेरे में ले आएंगी। और आपने देखा होगा, जो व्यक्ति तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, वो अपनी तबीयत को खुद खराब करता है, कोई उसे खराब नहीं करता है। और जो व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बातों के कारण खुद को दुखी कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा? होपलेस। मीन्स उसका शरीर ऐसे लगेगा जैसे डैमेज है। उसका ना तो किसी से बोलने को दिल करेगा, ना बातचीत करने को दिल करेगा, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो आप आधा दर्द तो वहीं शेयर कर पाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर हम सुबह उठकर वही बातचीत भगवान के साथ कर लें, तो हमारा तो दिन भर ही बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, सुबह सुबह अगर कोई मुश्किल है तो हम सुबह सुबह अपने घर वालों को फोन लगा देंगे, पर भगवान के दर पे जाना पसंद नहीं करेंगे। आज हम सोचते हैं हमारे जीवन में कोई मुश्किल आई है तो मुझे भगवान को नहीं बतानी है, इंसानों को बतानी है। इंसान आपका कितने समय तक हल कर पाएंगे? लेकिन हम कई बार इंसानों को बताते बताते इतने लेट हो जाते हैं कि मुश्किल टू मच हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और फिर सारे मिलकर के उस मुश्किल का हल लेने के लिए कहाँ पहुंचते हैं? भगवान के घर में। अगर जब वो छोटी थी तभी आप भगवान के घर में चले जाते तो मुश्किल बड़ी होती नहीं। लेकिन हमने उस मुसीबत को खुद बड़ा किया।
जैसे कई बार हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से डरते क्यों हैं? पैसे लग जाएंगे, डॉक्टर दवाइयां लिख देगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कोई बात नहीं, घर पे पड़ी दवाइयां खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन वो बीमारी अंदर ही अंदर क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, आप लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं, तब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप सोचो, जब आपको सिम्टम पहले से मिल रहे थे, हम तब अपने पैसे बचाने के चक्कर में हम डॉक्टर के पास गए नहीं। लेकिन अब इतने पैसे लग जाएंगे कि आप इस समय हार जाओगे कि मैं करूं तो करूं क्या। अब यहां पर किसकी गलती है, भगवान की गलती है या हमारी है? हमें वहीं अपनी सीख लेनी है कि जो भी मन की बातें हैं, भले कैसी भी बातें हैं, मुझे भगवान से शेयर करनी है बस। और जब मुझे भगवान से बातचीत करना, शेयर करना अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपका मन करेगा मैं धीरे धीरे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाऊं। क्योंकि आज व्यक्ति आध्यात्मिकता से कहीं ना कहीं दूर जा रहा है, तो मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं दिन ब दिन कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक रास्ता नहीं है। रास्ते तो बहुत सारे खुल गए, पर सच्चाई वाला रास्ता कोई नहीं है। इसीलिए व्यक्ति डामाडोल हो रहा, करूं तो करूं क्या। जीवन में हमेशा एक चीज याद रखें कि जब भी मुश्किल घड़ी आए, एक तो पॉजिटिव रहें, अपनी खुशी गायब ना करें, और तीसरा भगवान का हाथ पकड़ कर रखें, तो आपकी कभी भी हार नहीं होगी। और हर मुश्किल आपको ऐसे लगेगी जैसे हमने चुटकियों में उसे हल कर लिया। तो मुसीबतें आती हैं, आपको कुछ सिखा कर जाती, इसीलिए मुश्किलों से सीखो और आगे बढ़ जाओ। ओम शांति।